Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start क्लेडन चैप्टर. ठीक है, जो क्लेडन की बुक है उसका हम ये चैप्टर स्टार्ट करें. दैट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप. एंड आई थिंक ये चैप्टर नंबर 6 है बुक का. ठीक है, ये आप देख लेना, टॉपिक्स आपको पता चल जाएगा. ओके, सो हम इस चैप्टर में सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करेंगे और दूसरा जो क्लेडन है उसके हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, जो बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं, अगर आपको वो नीड लगते हैं तो आप वो उनको पढ़ लेना, अदरवाइज नो नीड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप. अब देखिए इसका मतलब क्या है. यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल मतलब आप सबको पता ही होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं. अगर नहीं पता है तो आप इसके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा. सो एनी स्पीशीज दैट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हैव अ नेगेटिव चार्जेस कंसिडर एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, एडिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप. अब कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, लाइक दिस. ठीक है, सो बहुत सारे कंपाउंड्स में आपको कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल सकता है, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइड्स, एस्टर. ठीक है, तो इन सब में आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखता है, तो उस कार्बोनिल ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल का आके ऐड होना इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या पर्टिकुलर बातें हैं, वो सब हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बहुत एक बेसिक सी बात लेते हैं, दैट इज़ कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप ले लो. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी कंपाउंड्स या ग्रुप्स नहीं रखे हैं, तो आप इसको मैं एक जनरल कार्बोनिल ग्रुप ले रही हूँ. ठीक है, अब एक कार्बोनिल ग्रुप पे हमने क्या करना है, एक न्यूक्लियोफाइल ला के अटैक करवाना है. न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया एक साइनाइड ग्रुप. ठीक है, अब इस नेगेटिव, ये आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है. अब ये क्या करेगा, या क्या करेगा, इस कार्बन पे आके अटैक करेगा. जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव होगा एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी एनायन एंड यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा विच इज़ हेयर इज़ अ कार्बन कार्बन बॉन्ड. ओके, और ये फर्दर क्या होगा, हम इसको प्रोटोनेट कर देंगे एंड दिस विल फॉर्म अल्कोहल एंड दिस इज़ योर what this is your compound cyanohydrin, right? And this is your final molecule. So इसके अंदर अब ये जो हुआ है ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. दिस इज़ बेसिकली द 2-step प्रोसेस. ठीक है, अब इस 2 स्टेप में पहला स्टेप क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, राइट. सबसे पहले एक न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे अटैक करा. अभी सिर्फ कार्बन पे क्यों अटैक करा है ये भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये कार्बोनिल कार्बन पे आके अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जिसकी के बाद क्या बनेगा, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट विच इज़ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दैट इज़ ऑक्सी एनाइन. और फर्दर क्या होगा, क्योंकि हम किसी भी स्पीशीज़ को नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज में नहीं छोड़ते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज उसको हम प्रोटोनेट करके क्या बना देते हैं, अल्कोहल, विच इज़ द फाइनल मोलिक्यूल दैट इज़ द साइनोहाइड्रिन. ओके, so this is basically the 2-step process that is a nucleophilic addition. First there is addition of nucleophile and second step is protonation of oxyanion. ओके, अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, राइट, इसने कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे ही क्यों अटैक किया. तो इसका क्या आपके पास रीज़न है. देखिए बहुत ही बेसिक सी बात है कि अच्छा जो डबल बॉन्ड है वो क्या करता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ मूव करता है. कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पे तो अटैक नहीं करेगा. तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इसलिए कार्बन पे अटैक करता है. ठीक है, ये हम बहुत बेसिक सी बातें बता देते हैं. हम थोड़ा सा हम ऑर्बिटल के फॉर्म में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे. सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज़ sp2. सो जो 3 बॉन्ड है sp2 के, दिस एंड दिस, इस कार्बन में सबसे पहले तो आपको 2 टाइप की बॉन्डिंग दिख रही होंगी, वन इज सिग्मा, वन इज पाई. जो 3 बॉन्ड है sp2 के वो किस में इन्वॉल्व हो गए हैं, सिग्मा बॉन्डिंग में. एक सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन और, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, या कोई भी और ग्रुप है तो उनके बीच में. अब जो एक p ऑर्बिटल बच गया, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. अब क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है
तो जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरफ मूव करते हैं, ये हमारा एक जो बेसिक कंसेप्ट है कि ये उसकी तरफ मूव करेंगे जो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो इस बॉन्डिंग में पाई बॉन्डिंग की बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, इस ऑक्सीजन पे, और इस पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। जो एम्प्टी है दैट इज़ एंटी बॉन्डिंग, ये किस पे है, ये क्या है, कार्बन पे। अब क्या इसका मतलब है, कार्बन पे है, इसका मतलब क्या है, जो इसका कोफिशेंट, इसके क्या होते हैं, कोफिशेंट्स होते हैं। एक होता है स्मॉलर कोफिशेंट, वन इज़ ग्रेटर कोफिशेंट। तो जो इसका लार्जर या ग्रेटर कोफिशेंट है वो किसकी तरफ है, कार्बन की तरफ। वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पाई बॉन्ड की। तो जो इसका कोफिशेंट है, लार्जर कोफिशेंट, वो किस पे है, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन पे। मतलब कि जो एम्प्टी पाई ऑर्बिटल है उसका लार्जर कोफिशेंट है कार्बन पे। इसका क्या मतलब है कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल ज़्यादा अवेलेबल है वो किस पे है, कार्बन पे है। और जो ये न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या कहेंगे हम इनको, होमो, मतलब इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, खाली है, ये क्या है, ल्यूमो। तो एक इसके पास फिल इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ ज़्यादा अच्छे से दे पाएगा, जहाँ पे लार्जर कोफिशिएंट होगा डेफिनेटली, और वो किस पे है, कार्बन पे है। तो होमो और ल्यूमो की जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा अच्छी कहाँ पे होएगी, कार्बन पे एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए क्या करता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे अटैक करता है, कार्बन पे, ताकि क्या हो सके, सो दैट अ गुड होमो ल्यूमो इंट्रैक्शन। ठीक है, ऑर्बिटल के सेंस में भी आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर और क्या चीज़ें हो रही हैं, और क्या चेंजेस देख रहे हो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, एक बहुत ही बेसिक चेंज देख रहे होंगे जो एक क्वेश्चन का और आंसर देंगी। वो क्या है, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ sp2 एंड हेयर हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से क्या हुआ, एंगल चेंज हुआ। यहाँ पे एंगल क्या था, 120 डिग्री, और यहाँ पे एंगल क्या हो गया आपके, अप्रोक्स 109। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, रिड्यूस। एंगल रिड्यूस होने से क्या हुआ, जो ये मोलिक्यूल्स, जो ये आपके पास एटम्स थे, ठीक है, यहाँ पे एंगल है इसका 120 डिग्री, और जैसे इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, टेट्राहेड्रल ये बन गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एंगल है वो रिड्यूस हो गया 109। तो डेफिनेटली ये मोलिक्यूल्स क्या हुए, एक दूसरे के क्या आगे, पास आ गए, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आगे, क्लोजर। सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोजर आने से क्या हुआ, इनके बीच में क्या पॉसिबल हो सकती है, रिपल्शन। कब पॉसिबल हो सकती है, अगर ये क्या हो, लार्जर ग्रुप, राइट। ये वाली चीज़ समझ में आई। इसमें क्या पॉसिबल हो सकती है, रिपल्शन, अगर ये क्या हो, लार्जर ग्रुप। अब बात आती है कि रिपल्शन होगी किस केस में। रिपल्शन किस केस में हो सकती है, आपके पास दो एग्जाम्पल हम लेते हैं बहुत ही बेसिक से, दैट इज़ वन इज़ योर हाइड्रोजन एल्डिहाइड, और एक हम क्या ले लेते हैं, कीटोन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑब्वियसली दिस ग्रुप इज़ लार्जर। तो जब लार्जर ग्रुप पास आएंगे तो उनमें रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से जो रिएक्शन है वो आपकी कैसी हो जाएगी, ऑब्वियसली स्लो रिएक्शन हो जाएगी, राइट, डिफ़िकल्ट हो जाएगी रिएक्शन एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड, जिसमें हाइड्रोजन एटम है जो कि इतना रिपल्शन क्रिएट नहीं करते। इसीलिए जो एक क्वेश्चन आता है कि वाई एल्डिहाइड रिएक्ट्स फास्टर एज़ कम्पेयर टू कीटोन, तो उसका रीज़न क्या हो गया, दिस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज़ फास्टर इन एल्डिहाइड। रीज़न वाई, रीज़न इज़ द स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि किसके केस में है, स्टेरिक हिंड्रेंस है किसके केस में, कीटोन के केस में। एंड एल्डिहाइड में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ओके ओके। इसके बाद एक और पॉइंट क्या है कि जो दिस रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन इज रिवर्सिबल, मतलब कि हम इसको वापस से एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग एक्वस बेस। ठीक है, एक्वस बेस मतलब हम इसको कंडीशंस देके वापस इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड में। अभी कैसे होगा देखिए, बेस आया, ठीक है, बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, ओ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव मूव करा इस तरह से, और ये क्या हो गया, अगेन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्लस देर इज़ अ साइनाइड ग्रुप। और ये इसलिए रिवर्सिबल है बिकॉज वाई साइनाइड, बिकॉज इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। So the formation of cyanohydrin is a reversible reaction.
ओके तो ये सारा कंसेप्ट था। एक छोटा सा कंसेप्ट और ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप पे, वो कैसे कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड। एक बहुत छोटी सी बात है कि जो कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो इस एंगल पे कर रहा है। एंगल इज़ 107, ठीक है, 107 पे। अब इसका क्या रीज़न है कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, होमो और लूमो की इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए कि जो इस पाई में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये जो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल भी ना करें, रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए। सो ऑलरेडी क्या होता है, जो इसके पाई स्टार बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल हैं, वो ऑलरेडी क्या होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं एट द एंगल ऑफ 107। तो इस एक्सिस पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है एट द एंगल ऑफ 107 for the good LUMO and HOMO interaction and also to reduce the repulsion between its electron and the pi electron. Okay, so this is basically the addition of cyanide to the carbonyl group. Okay, next we will move to the nucleophilic attack by the hydride ion. अब देखिए सबसे पहले माइंड में क्या आएगा हाइड्राइड आयन की। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, सोडियम हाइड्राइड। इससे आपको क्या मिलेगा, हाइड्राइड आयन। तो क्या ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है या फिर ये एज अ सिर्फ बेस ही एक्ट करता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ये मेरे से जब मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू दिया था, ठीक है, तो वहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सोडियम हाइड्राइड यहाँ से जो हाइड्राइड आयन जनरेट हो रहा है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं रिएक्ट करता, ये सिर्फ बेस की तरह ही क्यों रिएक्ट करता है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, यहाँ से आपको हाइड्राइड आयन मिल गया, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन का ऑर्बिटल क्या हो गया 1s। 1s में ये हाई चार्ज डेंसिटी लेके घूम रहा है, तो 1s ऑब्वियसली आपको सिग्मा बॉन्ड के लिए तो अलाउ कर देगा। मतलब कि अगर मैं एक बॉन्ड बनाना चाहूँ HX जो बॉन्ड है वो कैसा है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, सिग्मा बॉन्डिंग। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे तो वो किस में एंटर, हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन ने दिए होंगे सिग्मा स्टार में, विच इज़ पॉसिबल, ठीक है। 1s के लिए सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन देना इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन की 2p ऑर्बिटल है, इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स देना इज़ नॉट पॉसिबल। सो हाइड्राइड आयन कभी भी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता। लेकिन ऑब्वियसली आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी जहाँ पे देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, तो वहाँ पे भी तो हाइड्राइड आयन ही लग रहा है। तो वो कैसे लग रहा है, तो उसके लिए आपके पास ऐसे कंपाउंड हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ओके सो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास क्या हो, हाइड्रोजन जो कि एक्ट कर सके एज अ हाइड्राइड आयन। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, सबने इसके बारे में सुन रखा है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके अंदर क्या है, ये है BH4 नेगेटिव। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप देखना ये इस तरह से है, ठीक है। अब पहली बात तो आपको पता है कि ऑब्वियसली जो BH3 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है बट इट्स अ न्यूट्रल। और यहाँ पे क्या है, इस बोरोन पे क्या आ गया, एक लोन पेयर। यहाँ पे आपको ये लोन पेयर दिख रहा है, इसकी वजह से उसके पे क्या आया है, नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कार्बन। सो बहुत सारे केसेस में हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऑब्वियसली एज अ न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसा हम करते आ रहे रिएक्शन, ये नेगेटिव ने यहाँ पे रिएक्ट किया, ये इस तरह से कंपाउंड बन गया B और ये H4। बट अब खुद सोचिए क्या ये चीज़ पॉसिबल है, क्या बोरोन के 5 बॉन्ड पॉसिबल हैं। ऑलरेडी बोरोन का साइज़ स्मॉल है, तो जो ये वाले कंपाउंड्स हैं ये क्या कर सकते हैं, जो आपके फर्स्ट सीरीज कंपाउंड हैं सिर्फ और सिर्फ 4 मैक्सिमम बॉन्ड अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 बॉन्ड बना दिया तो इसके पास क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल। अब क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली ये इस तरह से बॉन्ड तो नहीं बनने वाला है, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है
ये क्या कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम का ये जो बॉन्ड है ये टूट सकता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस बोरोन के लोन पेयर लेके जा सकते हैं, और ये बोरोन वाले लोन पेयर क्या कर सकते हैं, इसके पाई स्टार में डोनेट करके एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसी तरह से जो हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग द लोन पेयर ऑफ दैट बोरोन एटम इज मेनली हेयर नोन एज हाइड्राइड ट्रांसफर। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो ये हाइड्रोजन एटम है ये क्या है, बोरोन के लोन पर लेके जा रहे हैं, एंड यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो इस देखिए इस तरह से बॉन्ड बनेगा कि इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इस तरह से, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू CH बॉन्ड, एंड देयर इज अ रिडक्शन इन दिस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होएगा, टूटेगा, और जो इलेक्ट्रॉन सब ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अगेन ऑक्सी एनायन, and after that protonation occur and there is a formation of alcohol. okay, ये आपको चीज़ पता ही है कि जो एल्डिहाइड है वो प्राइमरी में रिड्यूस होते हैं और जो कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं। सो दिस इज बेसिकली द हाइड्राइड ट्रांसफर, और वी कैन से इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्राइड ऑन द एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। ओके, अब एक रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से एक रिएक्शन है, यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी है NaBH4, अल्कोहल दे दो आप या फिर वाटर, कोई भी कंडीशन दे दो, इज जस्ट फॉर प्रोटोनेशन, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिडक्शन, ये क्या हो जाएगा अल्कोहल में रिड्यूस इस तरह से। ये किस लिए है, हाइड्राइड आयन जनरेट करने के लिए, ये किस लिए है, प्रोटोनेशन करने के लिए फॉर द ऑक्सी एनायन। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो क्या है जो एग्जाम्स में जिसको लेके आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज NaBH4 जो है वो क्या है, एक वीकर हाइड्राइड डोनर, और वी कैन से एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब क्योंकि हमने अगर कंपाउंड प्रोडक्ट बनाना है तो अगर एक कंपाउंड वीक है तो दूसरा तो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वीक वीक इंटरेक्शन तो काम नहीं देगी। तो अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और जितने भी कार्बोनिक ग्रुप हैं, अगर मैं एक ये इस तरह से बात करूँ, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, वो क्या करते हैं इसकी, ये सब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, वो किस वजह से है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से, इस मीजोमेर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इसकी जो कार्बन ग्रुप की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोफाइल के केस में वो कौन मिलेगा आपको, एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं शो हो रहा है कि यहाँ पे डोनेशन होगी। तो दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ, जो NaBH4 है विच इज़ अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सिर्फ इन्हीं ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, इसके अलावा चाहे कोई भी ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे, वो उनको रिड्यूस नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी पे ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कंफ्यूज करने के लिए आपको। ऑब्वियसली देखो सिर्फ एक स्टेप में तो रिएक्शन होएगी नहीं कि NaBH4 दे देंगे रिएक्शन पूछ लेंगे, कई बार क्या होता है मल्टीपल स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, इस कंपाउंड के अंदर आप देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं। ठीक है, हमारे पास हाइड्राइड है, रिएजेंट्स क्या हैं, NaBH4 MeOH। अब आप सोचोगे हाइड्राइड हैं तो दोनों कार्बोनिल को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि हाइड्राइड क्या करते हैं, कार्बोनिल को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी अभी मैंने बताया कि NaBH4 क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल एंड इट कैन रिड्यूस ओनली द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विच इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो या बस सिर्फ इतनी सी बात याद रख लो कि NaBH4 सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा चाहे कोई और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ पे अगर कीटोन होता तो ये उसको भी रिड्यूस कर देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एस्टर है तो एस्टर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या है नेट में पूछे गए हैं, तो ये एक स्टेप में आपसे चीज़ें पूछ सकते हैं।
तो एस्टर विच इज़ ऑब्वियसली अ वीक इलेक्ट्रोफाइल कंपेयर टू दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप, सो डेफिनेटली जो NaBH4 है वो सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप को रिड्यूस करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये ग्रुप बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाला है, इस ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है NaBH4 को लेके। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करेगा, बाकी कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो ये उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, इसके अलावा एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, NO2 एज इट इज़ रहेगा, इस ये क्या बन जाएगा OH ग्रुप। या फिर मान लीजिए यहाँ पे Br लगा हुआ है, तो Br एज इट इज़ रहेगा, नो इफेक्ट। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। तो NaBH4 का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना। बस ये बात अच्छे से याद रखना कि NaBH4 का और किसी भी ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करना है रिडक्शन के लिए। ओके, अभी हमने देखो क्या पढ़ लिया, साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया, साइनोहाइड्रिन, ठीक है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और क्या चीज़ हमने पढ़ी है कि हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर। नेक्स्ट वी विल सी द एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का एडिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप। अब सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन को लेके ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए जो दो बेसिकली हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पढ़ते हैं, दैट इज ऑर्गेनोलिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये वाला जो कंपाउंड है दैट इज RMgX, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा या सुना होगा, दैट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और ऑर्गेनोलिथियम। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, क्या है ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, कौन से कंपाउंड होते हैं जहाँ पे क्या हो, कार्बन और मेटल का बॉन्ड। ऑब्वियसली डेफिनेशन में थोड़े थोड़े सुधार आ चुके हैं, बट हम एक जर्नल लेके चल रहे हैं। कार्बन और मेटल का बॉन्ड, कार्बन और मेटल क्या है यहाँ पे, लिथियम, यहाँ पे क्या है कार्बन और मेटल क्या है, मैग्नीशियम। These magnesium and lithium are the very so electropositive metals। ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। अब कार्बन के कंपैरिजन में ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब किसकी तरफ मूव करेंगे, डेफिनेटली किसकी तरफ मूव करेंगे, कार्बन। मतलब यहाँ पे जो कार्बन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। कार्बन यहाँ पे किसकी तरह करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इसमें ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हैं ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स के साथ, क्योंकि मैंने ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स के साथ प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो उसके लिए अगर आपको थ्योरी आती है तो आप उस प्रैक्टिकल के टाइम थोड़े से सीरियसली या प्रिकॉशंस लेके इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, तो मतलब जैसे मैंने यहाँ पे रिएजेंट दे दिया, कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, कई बार ऑब्जर्व करके भी नोटिस कर सकते हो, कंपेयर करके भी। तो यहाँ पे कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो ये इस तरह से इस कार्बन पे जाएगा और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होएगी, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू CC बॉन्ड एंड विद द लॉस ऑफ C डबल बॉन्ड, और O पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, फर्दर प्रोटोनेट, एंड इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Me, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखने की हैं, सबसे पहली बात तो कि जो ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स हैं दे आर सो रिएक्टिव, दे आर सो रिएक्टिव टू वाटर, ऑक्सीजन, एवरीथिंग। तो अब आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन, पिछली बार जब हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे साइनाइड या फिर NaBH4 के साथ, वो हम उसी स्टेप में कोमा लगा के हाइड्रोजन ऐड कर देते थे, मतलब उसी स्टेप में हमने हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया था, मतलब सारी वन स्टेप रिएक्शन कर दी थी। इसमें क्या किया है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन ऐड किया है, मतलब कि हाइड्रोजन हम तब तक ऐड नहीं करते हैं जब तक जो दिस MELI है, जब तक वो अच्छे से आपके कार्बन पे रिएक्ट नहीं कर लेता। तो जब तक ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट अटैक नहीं कर लेता अच्छे से, तब तक वाटर ऐड इसमें नहीं होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इसीलिए हमने इसको अलग स्टेप में रखा है। उसके बाद हमने इसमें डिसॉल्व करने के लिए क्या सॉल्वेंट लिया है, THF विच इज़ अ एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, हमें यहाँ पे एप्रोटिक सॉल्वेंट ही लेना है, इसके अलावा आप E2O, तो इस टाइप से आप जो एप्रोटिक सॉल्वेंट जहाँ पे प्रोटिक हाइड्रोजन ना हो तो वो आपको सॉल्वेंट लेने हैं। ठीक है,
उसमें डिज़ोल्व करना है MELI को और उसको रिएक्ट करवाना है विद द कार्बोनिल कार्बन। आल्सो दिस रिएक्शन मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रखते हैं। बेसिकली हम एक आइडियल टेम्परेचर लेते हैं -78 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं बाई सॉलिड CO2 जो भी लैब की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो टेम्परेचर बहुत लो रखना पड़ता है इसको। अच्छा, मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, मतलब आप ये रिएक्शन ओपन में बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इस रिएक्शन के लिए आपको इनर्ट कंडीशन देनी पड़ती हैं। ये इनर्ट रिएक्शन कैसे होती हैं, जब जैसे ही लैब्स ओपन होंगी तो मैं आपको रिएक्शन करके दिखा दूंगी कि इनर्ट रिएक्शन कैसे करते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन इनर्ट रिएक्शन आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगी। हाँ, आप चाहोगे तो मैं सेम रिएक्शन भी दिस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम इनर्ट करके देख लेंगे। तो ये रिएक्शन इनर्ट होती है। इनर्ट में क्या हो आप कंडीशन N2 या आर्गन किसी भी आप इनर्ट कंडीशन में इस रिएक्शन को करवाओगे, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। सो इस तरह से रिएक्शन होगी विद द ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू CC बॉन्ड, ओके। चलिए एक कॉमन रिएक्शन और देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ऑब्वियसली आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस बहुत पढ़ रखी होंगी, 12th में भी आ जाती हैं। हाँ, बट क्या कंसेप्ट है उसके पीछे आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई नो इस चीज़ पे कभी कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर प्रैक्टिकल्स करने हैं या रिसर्च में जाना है तो आपको कुछ कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हाँ, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखोगे कि जो वाटर है वो हमने सेकंड स्टेप में ऐड कर रखा होगा, PHMgBr। सॉरी, इसमें हम वाटर ऐड नहीं कर सकते, कोई भी एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन क्या होगी, पीएच हेयर इज़ व्हाट, दिस इज़ एल्कलाइल ग्रुप, है ना। हमें तो एल्कलाइल ग्रुप से मतलब है दिस इज़ व्हाट योर नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट, दिस इज़ योर नेगेटिव पार्ट। तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, PHRHOH, प्रोटोनेट हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। सो ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। तो इस तरह से जो ये रिएक्शन हुई है किसके साथ हुई, विद ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट। तो अभी हमने तीन चीज़ें क्या पढ़ ली, साइनाइड के साथ, सेकेंड हाइड्राइड के साथ, और थर्ड क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। सो होपफुल ये हाफ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हाफ पार्ट हम इसका नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ, आप चाहें तो इसको बुक से भी रीड कर सकते हैं, अब आपको बिल्कुल 2 मिनट लगेंगे इस बुक को, और सॉरी नॉट 2 मिनट, मतलब 10 मिनट लगेंगे आपको ये बुक को रीड करने में, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको फटाफट थ्योरी पढ़नी है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।